स्विच बोर्ड वायरिंग करना बताएंगे। बोर्ड में एक ठो इंडिकेटर, एक ठो फ्यूज, 2 ठो 3 पिन सॉकेट और 3 ठो स्विच का यूज किए, तो सभी का वायरिंग करना बताएंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप भी आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। बोर्ड में अगर फ्यूज का यूज किए तो फ्यूज के निचले वाला पॉइंट से जो पूरा बोर्ड का वायरिंग करेंगे, तो सबसे पहले मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे फेस वायर के। तो फेस वायर के जो फ्यूज के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देना है, नट को अच्छे से टाइट कर देना। अब नीचे जो तीनों स्विच है उसमें कनेक्शन करेंगे, तो उसके लिए एक ठो वायर ले लिए छोटा सा, अब फ्यूज के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे और वही वायर के जो है नीचे के तीनों स्विच के निचले वाला पॉइंट में एक दूसरे से कनेक्शन करेंगे। एक स्विच के निचले पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देंगे। अब एक ठो और वायर लेंगे और तीनों स्विच के निचले वाला पॉइंट जो है नाप के वायर को छील लेंगे, क्योंकि तीनों स्विच में कनेक्शन करना है फेस वायर के, तो वायर के जो पहले ही छील लिए और तीनों स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे एक दूसरे से। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत सारा स्विच बोर्ड का वायरिंग का भी वीडियो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बोर्ड में अगर इंडिकेटर का यूज किए तो इंडिकेटर में लैब न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना रहता है। तो एक ठोर वायर लेंगे और फ्यूज के निचले वाला पॉइंट से लेके और इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्शन करना है। इंडिकेटर में किसी भी पॉइंट में कनेक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। और फ्यूज के निचले वाला पॉइंट में ही कनेक्शन कर देना है, क्योंकि फ्यूज जो है डायरेक्ट ही रहता है। लाइन रहने पर हमेशा जलता है इंडिकेटर, तो नट को जो अच्छे से टाइट कर देना है। तो मेन लाइन जो फेस वायर है वो फ्यूज के ऊपर वाला पॉइंट में दिया, निचले पॉइंट से इंडिकेटर और तीनों स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब दोनों सॉकेट को जो है स्विच से कनेक्शन करेंगे। एक ठो छोटा सा वायर ले लेना, 3 पिन सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। नट को अच्छे से टाइट कर देंगे। दोनों पॉइंट में जो है लिखा हुआ रहता है लैब न्यूट्रल, और स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे वही वायर को। अब एक ठोर वायर लेंगे, स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करके सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। फेस वायर जो है स्विच से कनेक्शन करते हैं, न्यूट्रल जो रहता है डायरेक्ट ही रहता है। बोर्ड में फेस वायर के कनेक्शन हो गया। अब न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे, तो दोनों सॉकेट के जो एक एक ठो पॉइंट बचा हुआ है, तो दोनों में न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर का यूज करेंगे और दोनों सॉकेट के वायर जो है नाप के काट लेना है। दोनों सॉकेट के जो एक एक ठो पॉइंट बचा हुआ है, तो दोनों में न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे। 3 पिन सॉकेट में लैब न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना रहता है। तो फेस वायर जो है स्विच से कनेक्शन करते हैं, न्यूट्रल जो है डायरेक्ट ही रहता है। अब एक ठोर वायर लेंगे और इंडिकेटर में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर में भी एक ठो लाइट रहता है, तो उसको भी जलने के लिए लैब और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो फेस वायर का कनेक्शन कर दिए पहले ही, न्यूट्रल वायर जो है उसको भी कनेक्शन कर देंगे। 3 पिन सॉकेट के ही न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन करके इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। मेन न्यूट्रल का वायर जो उसका कनेक्शन करेंगे, फेस वायर जो फ्यूज में कनेक्शन कर दिए, और न्यूट्रल जो है इंडिकेटर के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो उसी से जो है सभी में न्यूट्रल का कनेक्शन किया हुआ है। इंडिकेटर के न्यूट्रल पॉइंट में ही कनेक्शन कर दिए मेन न्यूट्रल का वायर, नट को अच्छे से टाइट कर दिए। बोर्ड में जो एक ठो स्विच बचा हुआ उसके लिए एक ठो होल्डर लेंगे। होल्डर में एक ठो बल्ब लगा दिए और 2 ठो वायर के कनेक्शन कर दिए। तो रेड वायर जो है स्विच से कनेक्शन करेंगे और जो व्हाइट वाला वायर है वो न्यूट्रल में कनेक्शन करेंगे। बहुत आसान है स्विच बोर्ड वायरिंग करना। अगर आप वीडियो एक बार ध्यान से देखते तो आप भी जो आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। अब न्यूट्रल वायर जो है 3 पिन सॉकेट के जो न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन किए ब्लैक वायर के, तो किसी भी सॉकेट के जो है न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में ही कनेक्शन कर दिए, नट को अच्छे से टाइट कर दिए। बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझा देते हैं। जो मेन लाइन है फेस के वायर फ्यूज के ऊपर वाला पॉइंट में दिए, निचले पॉइंट से जो है इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और उसी से एक ठो वायर लेके नीचे के तीनों स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और स्विच को सॉकेट से कनेक्शन कर दिए दोनों सॉकेट को। और जो एक ठो स्विच है उसको होल्डर से कनेक्शन कर दिए, जिससे ऑन ऑफ करेंगे। मेन न्यूट्रल का वायर जो इंडिकेटर में कनेक्शन किया और उसी से जो है दोनों सॉकेट के एक एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और होल्डर का भी एक वायर जो है न्यूट्रल में ही कनेक्शन कर दिए। अगर आपका 3 पिन सॉकेट में अर्थिंग कनेक्शन करने का जगह है तो दोनों सॉकेट के ऊपर वाला पॉइंट में कर सकते हैं। बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। अब लाइन देके चेक करेंगे। तो मेरा चैनल पे बहुत सारा बोर्ड वायरिंग के वीडियो है, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। देखिए बोर्ड में जो लाइन से कनेक्शन कर दिए, इंडिकेटर में लाइट आ गया। अब बीच वाला स्विच से ऑन ऑफ करने पर जो बल्ब है वो जल रहा है। अब दोनों सॉकेट में चार्जर लगा के चेक करेंगे, तो चार्जर लगाने पर चार्जर का LED जल रहा है। तो दूसरा सॉकेट में भी चेक कर लेंगे। बहुत आसान है बोर्ड वायरिंग करना। बोर्ड में चाहे जितना भी स्विच सॉकेट रहे सभी का कनेक्शन करना सेम ही रहता है। अगर आप एक बार सीख जाइएगा वायरिंग करना, उसके बाद आप भी आसानी से कर सकते हैं।